बाप गजेरी या बेटा भंगेरी हैं? बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप। हाँ, नीतीश कुमार जी जब सदन में जाते हैं तो लोकतंत्र की मंदिर में गांजा खींच के जाते हैं। शिक्षा मंत्री भी गांजा धूक के जाते हैं। उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। प्रगति यात्रा पूरा स्टेट में की है, लेकिन एक बार धरना स्थल पर नहीं आकर के देखे कि हमारे बिहार की बेटिया की स्थिति क्या है, इन लोग की मांग क्या है, इन लोग की परेशानी क्या है। पूरा करना पड़ेगा किसी भी हाल में। डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, जीत जाएगा अंत में पुण्य पाप से। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के गर्दनीबाग से पिछले 3 महीने से लोग धरना दे रहे हैं और आज महिला में काफी आक्रोश से दरअसल शिक्षा मंत्री सदन में बयान देते हैं कि महिला लोग जो कट ऑफ ही पास नहीं की तो किस बात का धरना प्रदर्शन। हम सीधे तौर पर यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। सदन में शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि कट ऑफ पास ही नहीं हुआ है, रिजल्ट आया ही नहीं, तो किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी को सच्चाई से अनभिन्नता है। वो अभी तक नहीं जानते हैं कि सच्चाई क्या है और सच्चाई यहाँ है। क्या है सच्चाई, क्या है उसमें? देखिए, सबसे पहले मैं यही बात कहूँगा कि हमारे छात्र उनसे पर्सनली मिले हैं और उन्होंने ये बात बोला भी कि आप लोग का साथ दिया जाएगा। 8 बार मिले हैं सर। 8 बार 8 बार आप लोग 8 बार मिले हैं। और मिलने के बाद उनको प्रॉब्लम पता होने के बाद अगर सदन में वो ऐसा बयान देते हैं तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या लगता है बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? लगातार मुख्यमंत्री जी शिक्षा व्यवस्था की अच्छाई बोलते हैं कि बिहार में काफी सुधार हुई है शिक्षा व्यवस्था में। मुख्यमंत्री सर, उनसे मेरा पहले तो अनुरोध होगा कि आप हमारी बातों को संज्ञान में लें। लेकिन अगर हम बात करते शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये सभी युवा ही सुधारेंगे। युवा ही सुधारेंगे? बिल्कुल सुधारेंगे, क्यों नहीं। अब युवा पढ़ के आज की जो जोश में आज पढ़ाई हो रही है, अब अपने शिक्षा व्यवस्था को खुद देखिए। तो ये जो आप बहाली में बहाली लिए जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी और आज की शिक्षा व्यवस्था में कितना डिफरेंस आया है। और आगे की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हम जैसे युवाओं का ही पूरा सपोर्ट होगा और हम लोग सुधारेंगे, इस बात का शपथ भी है। तो उनसे मेरा ये अनुरोध होगा कि आप प्लीज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में एक बार जरूर सोचिए, हमारा आपसे बिल्कुल अनुरोध होगा। तो चलिए, यहाँ पे महिला लोग बैठी, उनसे भी बात करेंगे। बिहार में शिक्षा मंत्री का बयान आता है, सदन में कहते हैं कि आप लोग सप्लीमेंट्री जो एग्जाम दिए हैं वो पास, कट ऑफ ही नहीं निकला है, तो आखिर शिक्षा मंत्री गलत बयान दे रहे हैं कि मतलब हम लोग का न्यूनतम अर्हता नहीं पास किए हैं। हम लोग न्यूनतम अर्हता से बहुत ऊपर नंबर है जो कट ऑफ बीपीएससी निर्धारित किया है, जहां से सिलेक्शन का स्टार्टिंग हुआ है, उतना नंबर ला करके हम लोग को रिजल्ट रोका। आखिर वो आरोप गलत लगा रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, गलत बोले ही हैं। तो आप लोग क्या कहिएगा? बिहार में महिलाओं को तो और आरक्षण ही दिया जाता है। आरक्षण की क्या फायदा मैम, जब हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं महिला होकर के? क्या नीतीश कुमार जी को नहीं नजर आ रहा है हमारी परेशानी? तो आप लोग के लिए ही सड़क पे उतरते हैं, प्रगति यात्रा में जाते हैं। हम लोग के लिए अगर आते तो यहाँ पर एक बार भी तो आते ना। प्रगति यात्रा पूरा स्टेट में की है, लेकिन एक बार धरना स्थल पर नहीं आकर के देखे कि हमारे बिहार की बेटिया की स्थिति क्या है, इन लोग की मांग क्या है, इन लोग की परेशानी क्या है। चलिए, सीएम आवास यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर है, वो पूरे बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महिला लोग बैठी है। यहाँ पर एक बार नीतीश कुमार देखने भी नहीं आए हैं। इन लोगों की हालात क्या है देखिए, जूस पी करके ये लोग पूरे दिन रहते हैं। क्या कहिएगा? नीतीश कुमार पूरे प्रगति यात्रा पर है, महिला को आरक्षण दे रहे हैं, महिला को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, और आप महिला यही बैठी हुई है। नीतीश कुमार की जो सरकार थी ना, तो पहले थी या है अभी? मतलब पहले जो थी तो पहले उनका अच्छा चल रहा था, लेकिन सत्ता के मद में अब वो चूर हो गए हैं। चूर हो गए? हाँ, अब उनको लगता है ना कि मेरा ये गद्दी रहेगा ही, लेकिन जब रावण जैसे आदमी का नहीं रहा तो इनकरा के कौन पूछता है? नीतीश कुमार को। लेकिन बिहार में बाहर है नीतीश कुमार नहीं है जी। एक बार इलेक्शन में देखिएगा कि बाहर है कि झाड़ू से बहारेंगे। झाड़ू से बाहर? हाँ, कुछ भी कर लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार का ही एजेंडा चलेगा, उनका ही राज चलेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, अब नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर के आ गए हैं। बेटा बाप गजेरी या बेटा भंगेरी हैं? बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप। हाँ,
नीतीश कुमार जी जब सदन में जाते हैं तो लोकतंत्र की मंदिर में गांजा खींच के जाते हैं। क्या बोलना है उनको ये पता नहीं रहता है। आपको भी ये पता होगा, ये आपको भी पता होगा। लेकिन अब शिक्षा मंत्री भी गांजा धूक के जाते हैं। उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। आप ऐसी ऐसी बात कर रहे, पता है ना ये सब चीज बिहार में नहीं चलता है, ना शराब ना गांजा ना भांग। आप यही बात उन पर ही लागू कर रही हैं। जहर देता तो सबको पता चल जाता, उसने समय पर दवा ही न दिया। वो छल्ली सरकार है, छल कर रही है। प्रधानमंत्री बनने का सामत सवार था, खुमार चढ़ा हुआ था प्रधानमंत्री बनने का, तो पूरा स्टेट को अलाउ कर दिया और हम बिहारियों के साथ छल कर दिया। छल हुआ है, धोखा हुआ है। और शिक्षा मंत्री का तो मानसिक संतुलन सही नहीं है। सारे अभ्यर्थी कटअप में आए हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि न्यूनतम हर्तांक हम रखें कितना है। तो मानसिक आप गांजा पीकर गए थे सदन में, लोकतंत्र की मंदिर में झूठ बोल रहे हैं। और लोकतंत्र में कि मंदिर में वो जो भगवान बैठे हैं स्पीकर, वो भी उसी का साथ दे रहे हैं। संदीप सौरभ जी को हमारे सब कुछ बात पता था, मैटर पता था, और जब वो खड़ा हुए तो उनको बोलने नहीं दिया गया। तो ये तानाशाही की सरकार कहेंगे ना। तो चलिए, ये तानाशाही की सरकार है। महिला यहाँ पर उनका इंतजार कर रही है, लेकिन वो प्रगति यात्रा करने के लिए दूसरे राज्य में व्यस्त है। क्या कह रहे हैं? कहीं के शिक्षा मंत्री को आप सुनी है कि 88,000 8800 में अंतर नहीं पता है। इनको नहीं पता है, शिक्षा मंत्री वैकेंसी निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट पता नहीं है। 87,774 डाटा है, वैकेंसी है, बोल रहे हैं कि 8800 वैकेंसी है। अरे शिक्षा मंत्री धिक्कार है तुमको, कैसे तुम IPS बना जी? तुमको शिक्षा मंत्री को डाटा नहीं पता है, लग रहा है कि गांजा फूक के वहाँ पर गए हुए हैं। शिक्षा मंत्री को कोई स्क्रिप्ट लिख करके देता है, इनको बोलने नहीं आता, स्क्रिप्टेड बोलते हैं। बोल रहे थे सीधा रिजल्ट नहीं देंगे। आप नहीं रिजल्ट दीजिएगा, हाथ से रिजल्ट खींच के लेंगे। आप कहे नहीं रिजल्ट दीजिएगा, आपका हाथ से खींच के रिजल्ट देंगे। रिजल्ट को लेकर या लोग लगातार आप बोलती है कि मुख्यमंत्री का ही राज चलेगा, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बिहार के जनता ही बनाई है, जनता से सरकार होती है। साथ नहीं दीजिएगा विधानसभा चुनाव। हम लोग का संख्या आपको कम लग रहा है, लेकिन ये संख्या बहुत दूर तक जाएगी। क्या कह रहे हैं? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है सर अभी मैडम, लेकिन क्या कीजिएगा, ये धोखेबाज मंत्री के बारे में कुछ बोलना हम लोग को उतना सही नहीं है। जिस तरह से विधानसभा जो सदन है उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार महोदय जी, एक कहीं से न्याय संगत बात नहीं है। पूरा करना पड़ेगा किसी भी हाल में, डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, जीत जाएगा अंत में पुण्य पाप से। तो बिल्कुल जो ऑफिसर की टीम पूरा साथ है, छात्रों के साथ, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। मंदिर में जाकर, यानी कि सदन एक मंदिर ही है, वहाँ जाकर झूठ और फरेबी की तरह बोलते हैं शिक्षा मंत्री। ऐसा हम नहीं, यहाँ पर धरना दे रहे सभी विद्यार्थी, सभी अभ्यर्थी बोल रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव न्यूज और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।